हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 9 सितंबर 2021 और जानेंगे 9 सितंबर 2021 से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पीएम मोदी ने विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को हम जो है पूरा एनालाइज करते हैं आप सभी के लिए, ताकि आपको जो है समझ में आ जाए और ये क्लास जो है आपको बिटवीन द लाइन और साथ ही पॉइंट वाइज पॉइंट जो आपको समझाई जाती है। ठीक है, और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि अगर आप वीडियो में सच में इंप्रूवमेंट चाहते हैं अपने अंदर, तो ये काम आपको जरूर करना है कि वीडियो को वॉच एंड तक करना। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2021 को विद्यांजलि पोर्टल और शिक्षा क्षेत्र में कई अन्य पहलों को लॉन्च किया। क्या क्या हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री इमेज में देख रहे होंगे आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2021 को विद्यांजलि पोर्टल और शिक्षा क्षेत्र में कई अन्य पहलों को लॉन्च किया। क्लियर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी आपके लिए। मुख्य बिंदु की बात करें तो ये रहे इसके मुख्य बिंदु दिए हुए। देखिए, पहला मुख्य बिंदु क्या है, ये पहले भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो प्रधानमंत्री ने विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया है ना, वो जो है क्या करेगा, वो भविष्य की आकार मतलब कि भारत के भविष्य को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्लियर है। साथ ही शिक्षक पर्व के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये पहले लॉन्च की गई हैं। कब लॉन्च की गई है, किसका उद्घाटन करते हुए? शिक्षक पर्व सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये पहले लॉन्च की गई हैं। विद्यांजलि पोर्टल स्कूल विकास के लिए शिक्षक स्वयंसेवकों, दाताओं या CSR योगदानकर्ताओं की सुविधा का उद्देश्य से शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया है? देखिए, विद्यांजलि पोर्टल जो है, विद्यांजलि पोर्टल स्कूल के विकास और शिक्षा स्वयंसेवकों, दाताओं या CSR योगदानकर्ताओं के सुविधा के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सो आई होप आप सभी को तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे कि पहल जो लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, वो भविष्य को आकार देने के लिए की गई है। साथ ही शिक्षक पर्व के सम्मेलन पर इसका उद्घाटन करते हुए पहले लॉन्च की गई है। और विद्यांजलि पोर्टल स्कूल विकास के लिए शिक्षक स्वयंसेवका, दाताओं या CSR योगदानकर्ताओं की सुविधा के उद्देश्य से शुरू किया गया। सो दोस्तों, ये तीनों पॉइंट जो आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इन सभी को याद रखना। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, अब बात करते हैं विद्यांजलि पोर्टल के बारे में। ये है क्या? विद्यांजलि पोर्टल समुदाय या स्वयंसेवक, या तो पूरा कोई समुदाय हो और या साथ ही स्वयंसेवक हो, मतलब कि जो सेवा करता हो स्वयंसेवक को, उनकी पसंद के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे जुड़कर योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। विद्यांजलि जो पोर्टल है वो समुदाय या फिर स्वयं सेवकों को उनकी पसंद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त, मतलब कि सरकारी हो गए, साथ ही सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे जुड़कर योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। मतलब कि स्कूलों में सीधे जुड़कर हम योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है विद्यांजलि पोर्टल, जो समुदाय या स्वयंसेवक की उनकी पसंद के सरकारी सहायता से। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें ये सभी। और योगदान करने के तरीके क्या, मतलब कि योगदान तो आप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो हमने विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया। अब यहाँ पर योगदान करने के तरीके भी बताए गए कि किस तरीके से आप सभी को योगदान करना है। देखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार। देखिए, किसके अनुसार, यहाँ पे ध्यान दीजिए, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कोई भी व्यक्ति मतलब कि किसी की भी बात कर रहा है जो भारत का नागरिक है, साथ ही NRI, PIO या भारत में पंजीकृत कोई भी संगठन, संस्थान, कंपनी और समूह निम्नलिखित 2 तरीकों से स्वेच्छा से योगदान दे सकता है। मतलब जो विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया था उसमें जो है क्या योगदान देने की बात आई थी कि स्कूलों से सीधे जुड़कर योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है ये। अब उसमें जो बता रहा है कि किस तरीके से मतलब कि योगदान दे सकते हैं, निम्नलिखित तरीके हैं उनसे हम योगदान दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ये किसने कहा? ये शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, साथ ही NRI या PIO या भारत में पंजीकृत कोई भी संगठन, संस्थान, कंपनी है। सो वो जो है मतलब कि निम्नलिखित 2 तरीके हैं, 2 तरीके आगे हम देखेंगे, उनको स्वेच्छा से योगदान दे सकता है। सो पहला तरीका क्या है, ये देखिए, पहला तरीका है सेवाएं, गतिविधियां, संपत्ति या सामग्री। देखिए, सेवाएं, गतिविधियां, संपत्ति या सामग्री या उपकरण कैसे, जैसे बुनियादी नागरिक बुनियादी ढांचा, कक्षा समर्थन सामग्री और उपकरण, बुनियादी विद्युत बुनियादी ढांचा, डिजिटल बुनियादी ढांचा, पाठ्येतर गतिविधियों के लिए उपकरण, खेल या योग और स्वास्थ्य आदि के द्वारा जो है योगदान दे सकता है।
इम्पोर्टेंट देखिए, उसने कहा है सेवाएं, गतिविधियां, संपत्तियां, सामग्री या उपकरण जैसे बुनियादी नागरिक बुनियादी ढांचा, कक्षा समर्थन सामग्री और उपकरण, बुनियादी विद्युत बुनियादी ढांचा, डिजिटल बुनियादी ढांचा, पाठ्येतर गतिविधियों के लिए उपकरण, खेल, योग और स्वास्थ्य आदि के द्वारा जो योगदान दिया जा सकता है। साथ ही दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए सेवारत और सेवानिवृत्त जो है, सेवारत है और सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं शिक्षक, वैज्ञानिक, सरकारी या अर्ध सरकारी अधिकारी, स्वरोजगार और वेतनभोगी पेशेवर, सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी, शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व छात्र, गृहिणी और अन्य साक्षर व्यक्ति अनुरोध पर स्कूल में स्वयं सेवा के रूप में योगदान दे सकते हैं। बात क्या चल रही थी, जो कि विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया गया था, उसमें किस प्रकार से हम स्कूलों से सीधे जुड़कर योगदान दें, उसमें यहाँ पर बताया गया है ये तरीके कि इस तरीके से हम योगदान दे सकते हैं। जैसे कि सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षक, वैज्ञानिक, सरकारी अर्थ या सरकारी अधिकारी, स्वरोजगार और वेतनभोगी पेशेवर, सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व छात्र, गृहिणी और अन्य साक्षर व्यक्ति अनुरोध पर स्कूल में स्वयं सेवा के रूप में योगदान दे सकते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस तरीके से योगदान की, जो हमने पहले विद्यांजलि पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 7 सितंबर को लॉन्च किया गया, उसमें जो है स्कूलों से सीधा जुड़कर हमें योगदान देना था, जिसके कि यहाँ पर वो 2 पॉइंट्स बताए हुए कि इस प्रकार से आप सभी लोग मतलब कि व्यक्तिगत रूप से जो है अपने मतलब कि अपने पसंदीदा तरीके से जो योगदान दे सकते हैं। आई होप आप सभी को ये पॉइंट्स दोनों समझ में आए होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यहाँ पर कह रहा है शिक्षक पर्व 2021। अब ये 2021 का शिक्षक पर्व है, इसके बारे में जान लेते हैं। शिक्षक पर्व 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षक पर्व जो 2021 का कब का, 2021 का, इसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर है। जबकि जो विद्यांचल पोर्टल है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 7 सितंबर को लॉन्च किया गया है। और ये जो शिक्षा पर्व है इसका उत्सव 5 सितंबर को शुरू हुआ और 17 सितंबर 2021 को समाप्त होगा। जो कि शिक्षा पर्व शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, 5 सितंबर को शुरू हुआ, वहीं 17 सितंबर 2021 को समाप्त होगा। क्लियर है। इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये शिक्षकों के मूल्यवान के जब किसी का महत्व बढ़ जाता है, मूल्यवान योगदान को सम्मान देने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आगे ले जाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों आज की क्लास यही खत्म होती है। ये लास्ट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जीके फैक्सी फैमिली को, ठीक है। और साथ ही टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी।